बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रिफ़त कोलाची आपकी खिदमत में अपने नए यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एंड लॉ के साथ आज हमारे प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। हमारी बहुत ही सीनियर लॉयर हैं और तशरीफ़ लाई हैं फैसलाबाद से अनोशिया नदीम, एडवोकेट हाई कोर्ट। अनोशिया वकील होने के साथ साथ एक उस्ताद भी हैं और एक किताब की मुसन्निफ़ा भी हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इनसे इन्हीं हवाले से बात करेंगे। तो अनोशिया, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ। कराची कैसा लगा जनाब? वालेकुम अस्सलाम रिफ़त। कराची टैंकर पानी के और ट्रैफिक का शोर। देखिए, ये तो एक आपने जनरल सी बात कर दी है ना। मतलब कराची कैसा लगा, कोई चीज़ अच्छी लगी क्या? चीज़ अच्छी लगी आपको? जी बिल्कुल, फैसलाबाद वालों, कराची की बिरयानी, सुबह बिरयानी, दोपहर बिरयानी, शाम बिरयानी। दैट्स आई लव इट। बिरयानी तो वाकई हमारा ट्रेंड है और बिरयानी इसका मतलब है फैसलाबाद तक हमारी बिरयानी की धूमें मच गई। कराची की खुशी हुई मुझे। चलिए अनोशिया, मुझे ये बताइए कि अपनी किताब के बारे में आप हमें क्या बताएंगी? महरम ना महरम के बारे में। ये अनोशिया की किताब आपको दिखा देते हैं, महरम ना महरम के नाम से है। इस पर हम वक्तन फ़वक्तन आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। अभी अनोशिया देखें इसके मुतालिक क्या बताती हैं। जी देखिए रिफ़त, आपको मैं एक प्रोग्राम में इसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि इसको काफ़ी साल लगे बनाने में, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और वो एक गीत कहानी हुआ करता था ना बचपन में प्रोग्राम, उस तरीके से आपको बताया जाएगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन। चलें, बहुत अच्छे जनाब। ये तो आपकी किताब से मुतालिक बात हो गई। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें अगर कोई लॉ स्टूडेंट आपसे गाइडलाइन लेना चाहे, जैसा कि हमारे पास एक रिकॉर्डेड मैसेज है एक लॉ स्टूडेंट का, इनका सवाल सुन लीजिए, फिर देखें कि आप क्या गाइड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़िज़ा एंड आई एम बिलोंग टू फैसलाबाद। आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अक्सर औक़ात लोग हमें लॉ के स्कोप के बारे में और उसकी एजुकेशन के बारे में सवाल करते हैं कि लॉ का क्या स्कोप है। तो काइंडली आप हमें लॉ के स्कोप के बारे में बता सकते हैं कि लॉ क्या है, इसका स्कोप क्या है? जी अनोशिया, सवाल आपने सुन लिया। जी बिल्कुल। देखिए, लॉ बहुत वास्ट फील्ड है, और जो ये कहें कि लॉ की एजुकेशन का क्या स्कोप है, तो उनके लिए कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और जज बन सकते हैं, और उसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स बन सकते हैं, सरकारी वकला बन सकते हैं, तो और अगर किस्मत साथ दे तो जस्टिस भी बन सकते हैं हाई कोर्ट के। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन भी तो कोई आप इसके मुतालिक कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे आखिर ये सब, ये गाइडलाइन भी तो दें ना। देखिए, हम आपको ना सिर्फ आपकी लॉ की एजुकेशन के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी मुयस्सर है। उसके लिए हम दूसरे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसकी भी तैयारी करवा सकते हैं। अगर आप कराची में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो हमारे कराची के चैम्बर में आप रिफ़त से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं तो फैसलाबाद में आप मेरे चैम्बर में रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं और आपको हम अपने चैम्बर में बुलाकर भी क्लासेस दे सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे अनोशिया। ये तो हो गई क्लासेस से मुतालिक और ऑनलाइन क्लासेस लॉ की। इसके अलावा फ्री लीगल एड के लिए आप क्या करेंगी, ये आप किस तरह से बताएंगी हमारे व्यूअर्स को? अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़त, आप भी ऑलरेडी ख़वातीन के लिए काम करती हैं, उनके आवाज़ बुलंद करती रहती हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और मैंने भी बहुत सी ख़वातीन को फ्री लीगल एड दी है। उसके लिए भी आप कराची में रिफ़त से और फैसलाबाद में मुझसे, या हम दोनों से कराची में और फैसलाबाद में रब्ता कर सकती हैं। अच्छा, किताब में आपने क्या लिखा है? ये तो फ्री लीगल एड के मुतालिक बता दिया। आपने अपनी किताब में क्या पैगाम दिया है या क्या आपने बताया है? मैंने मुख्तलिफ पैगाम दिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको वक्तन फ़वक्तन उसके बारे में बताते जाएंगे कि मैंने क्या पैगाम दिए हैं।
किताब से हटकर अगर अनोशिया मैं आपसे चाहूँ कि नौजवान नस्ल को कोई ख़ास पैगाम दें, जैसे कि आजकल एक इशू है सिगरेट नोशी से मुताल्लिक, तो अगर इसके ख़िलाफ़ कोई आप पैगाम देना चाहें? नहीं, ये सिगरेट नोशी वोशी का पैगाम मैं नहीं दूँगी। मुझे घर में सब नोशी कहते हैं और मेरी फ्रेंड्स किताब से मेरा सिगरेट मिटा दिया करती थी और रह के आ जाता था नोशी सेहत के लिए मुज़र है। ऐसा मुझे कोई पैगाम नहीं देना। मुझे लगता है कि मुझे अनोशिया से 12 बजे के अलावा कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त 12 शायद बज रहे हैं। और अनोशिया कोई और पैगाम देना, ये तो आपने मतलब कोई मज़ा नहीं आया भाई। मैं नौजवान वकला वो जो नई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और अभी उन्होंने पूछा भी है कि लॉ का स्कोप क्या है, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि लॉ की एजुकेशन के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी और उनके लिए क्या पैगाम है। तो खुदा सीरियस हो जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि पैगाम दें। आप ये क्या कर रही हैं, प्रोग्राम में क्या इमेज जाएगा प्लीज़। देखिए रिफत, मैंने आपसे पहले भी कहा कि गीत कहानी की शक्ल में पैगाम, बी रिलैक्स्ड, ठीक है। और आप ये कराची वाले इतने गुस्से में क्यों आ? देखिए इसमें तराजू, गौर करें, आपने गाना नहीं सुना। तराजू का लफ्ज़ और तराजू का ताल्लुक बुकला के साथ है। मेरा ख्याल है बुकला तो समझ गए हैं इस पैगाम को। मान लेते हैं जी, ये भी तरीका है इनका पैगाम देने का। फैसलाबाद से तरीका आया है। आई कांट से, आई विल नॉट से एनीथिंग। अब प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और मेरा ख़्याल है कि 12 बजे आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, 12 बजे से हटकर सवाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जवाब आएगा अगर हमने इस टाइम पे कोई सवाल कर लिया। आपने ये सारा वक्त पूरे प्रोग्राम में ये चेहरे पे लगाया हुआ, अगर आप ये हटा देती तो आपका चेहरा भी देख लेते। इससे मुतालिक क्या पैगाम है आपके पास? कोरोना है, कोरोना, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम है। सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत सख्ती से ये पैगाम दिया है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी। देखें, कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी सेहत के लिए ज़रूर हिफाजती तदाबीर इख्तियार, मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू। और ये गाना भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। जन्नत होगी पूरी तेरी मन्नत होगी, चल तराजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा, है मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा। जन्नत